दिस इज एग्जाम्पल नंबर 13। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, एक ब्लू कलर की डाइस एक ग्रे कलर की डाइस है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दोनों को एक साथ फेंकते हैं। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, पहले तो आपको पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकती है वो लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ अ डाइस इज 8 है या 13 है या लेस देन और इक्वल टू 12। आपने पहला काम क्या करना है कि दोनों डाइस को आपने थ्रो किया, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे वो लिखने हैं। और जो आउटकम होंगे डाइस के जो ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका यदि मैं सम निकालूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वो 8 होगा टोटल सम, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सम 13 होगा, और या प्रोबेबिलिटी है उनका सम लेस देन या इक्वल टू 12 होगा, वो बताओ। तो पहला काम कर लेते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। तो ध्यान से देखो, एक ब्लू डाई है राइट, और एक ग्रे डाई है, डाइस है। तो आपने किसी एक को ना फिक्स कर दिया। फिक्स इट मतलब हम क्या बोल रहे हैं, पहले एक तरह से मान लो फिक्स इट मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मान लो मैं एक के आउटपुट को फिक्स कर देता हूँ, तो या तो 1 हो सकता है, या क्या हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या ऐसे लेके फिक्स मीन्स किसी एक के आउटकम को मैंने बोला 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है। तो 1 एक का आ गया, तो ग्रे की यदि बात करूँ ये फिक्स नहीं है राइट, सपोज आई एम थ्रोइंग इट, तो इसके पॉसिबल आउटकम 1 से लेके 6 कुछ भी हो सकते हैं। पर यदि मैं इसको थ्रो करूँ तो इसके पॉसिबल आइटम क्या वो ब्लू वाले से रिलेटेड होंगे? नहीं होंगे। दैट मीन्स यदि ये 1 आया है तो जो ग्रे के आउटकम कुछ भी हो सकता है 1 to 6 में। यदि ये 2 आया है उस केस में भी, ये 3 आया है, 4 आया, तो इसका मतलब ये दोनों डाइस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। आप कितने भी स्मार्टली फेंको, देयर इज़ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि दोनों में, जैसे इसमें 4 आया हुआ है, एग्जैक्टली 4 आ जाए, बहुत कम चांसेस हैं। दैट मीन्स व्हाट वी आर सेइंग इज, आप इसके बेसिस पे कि ब्लू वाले का आउटकम क्या आएगा, आप ग्रे के आउटकम को डिसाइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स यदि ये 2 है या 3 है या 4 है 5 है, तो ये ग्रे में कुछ भी हो सकता है। द सेम इज़ ट्रू फॉर ऑल द अदर्स आल्सो। दैट मीन्स 2 पे भी 1 2 3 4 6, 4 पे भी 1 2 5 कुछ भी हो सकता है। यदि ये हो सकता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो हम पॉसिबल आउटकम्स को नॉर्मली ऐसे लिखते हैं। यदि मैं ब्लू के आउटकम्स को, ब्लू डाइस के आउटकम्स को 1 to 6 लिखूं और ग्रे के आउटकम्स को 1 to 6 ऐसे लिखूं, तो देखो क्या होगा। यदि ब्लू का 1 है तो हमने क्या बोला, यदि ये 1 है तो ये 1 2 से लेकर 6 कुछ भी हो सकता है। तो पहला पेयर हमारा क्या बनेगा, यदि ये 1 है तो ये 1 भी हो सकता है। यदि ये 1 है और ये क्या है 2, तो पेयर क्या होगा, आउटपुट में क्या दिखेगा 1 या 2। ये अभी 1 ही है और ये क्या हो सकता है 3 भी हो सकता है। ऐसे ही ये 1 4 हो सकता है, या 1 5 हो सकता है, या 1 6 है। तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स कि पहली वाली डाई को यदि हमने फिक्स किया, यदि 1 बोला, तो इनके 1 to 6 कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ व्हाट वी वर सेइंग राइट। एग्जैक्टली सेम वे में यदि मैं इसको 2 रखता हूँ तो आप देखोगे ये 2 है तो ये 1 भी हो सकता है, इसका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 एंड 6 कुछ भी हो सकता है। So these are the possible outcomes when first is 2, तो second 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। Exactly same way में for the 3 also, for the 4 also and 5 and 6। तो हमने क्या बना लिया कि हमने फर्स्ट वाले की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख दी। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। मीन्स ध्यान से देखो, इसमें 1 पहली जो ब्लू है वो फर्स्ट जो मतलब डाइस है वो 1 से लेके 6 तक वेरी कर रही है। एग्जैक्टली सेकेंड वाली डाई भी 1 से लेकर 6 तक वेरी कर रही है। तो ये हमारे क्या हो गए, पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब हम इनको गिनो कितने हैं, तो यहाँ कितने हैं 6 into 6, वी कैन से द टोटल पॉसिबल आउटकम 6 into 6 36। तो ये टोटल कितनी है 36 पॉसिबल आउटकम्स है। तो आपको डिनोमिनेटर मालूम चल गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी पता लगानी है द सम ऑफ 2 नंबर्स। मीन्स जैसे ये पहला वाला है 1 + 1 क्या हुआ 2। अब हमको क्या पता लगाना है कि ऐसा कितनी बार ऐसा होगा उनका सम 8 होगा। 8 के लिए देखो क्या हो सकता है, इसमें यदि मैं सर्च करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ 2 डिजिट्स इज 8, तो वी कैन से कि 6 + 2 5 + 3 8 4 + 4 8 3 + 5 8 2 + 6 8। मीन्स ये डाइस जब यह सीक्वेंस आएगा तब हमारा जो सम होगा कि पहली डाई में 6 आए, दूसरी में 2 आए, या देखो यहाँ पे उल्टा, पहली में 2 आए दूसरी में 6 आए तो 8 होगा। यहाँ देखो पहली में 5 आए दूसरी का 3 हो, या उल्टा इसका पहली का 3 आए दूसरे का 5 आए, या दोनों में 4 4 आए, तभी तो सम 8 होगा। दैट मीन्स
टोटल पॉसिबल आउटकम कि दोनों का डाई का जो टॉप है उसका सम 8 होगा, क्या होगा 1 2 3 4 5। तो पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स फॉर कि व्हेन द सम ऑफ टू नंबर्स विल बी 8 इज 5 अपॉन कितना, टोटल कितने हैं 36, तो आई विल राइट 5 upon 36. So this is what, this is probability of the sum of two numbers is 8. Now the question next is 13, the probability of finding 13. ये दो डिजिट का सम 13 हो। अब देखो इसमें तो मैक्सिमम देखोगे 6 या 6 आता है, 6 + 6 क्या होता है 12, तो इसमें 13 तो आ ही नहीं सकता कभी। तो गेटिंग, तो जो फेवरेबल आउटकम टू गेट 13 इज 0, और टोटल आउटकम्स क्या है 36, तो 0 upon 36 क्या हुआ 0। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कि दोनों का सम 13 हो, ये 0 है, क्योंकि ई इज का इम्पॉसिबल आउटकम, इम्पॉसिबल इवेंट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। नाउ द थर्ड वन, लेस देन और इक्वल टू 12। सो इसको लेस देन और इक्वल टू 12 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैक्सिमम क्या होता है 6 + 6 12, तो यही है ना हमारा लास्ट नंबर। और लेस देन इक्वल टू 12 मीन्स बाकी सब तो 12 से कम ही है। इसका मतलब कि 100% ये सारे के सारे, दैट मीन्स ऑल आर फेवरेबल कंडीशंस। पॉसिबल आउटकम 36, ऑल फेवरेबल इज आल्सो 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 36 अपॉन 36 मीन्स ये श्योर इवेंट्स हैं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है श्योर इवेंट की 1, सो द आंसर इज 1। सो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, कितना ईजी। और ये क्वेश्चन आपको ना बहुत बार आएगा, तो बहुत बार क्या होता है ना, इट इज़ बेटर जब डाइस डबल डाइस के होते हैं तो आप ऐसे लिख लो, ज़्यादा देर नहीं लगती आपको लिखने में, पर आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। आप मेंटली करोगे ना बहुत बार गलती हो जाती है।